हाय गाइस, समझते हैं हम लोग आज परमाणु के बारे में यानी एटम के बारे में। केमिस्ट्री के मूलभूत कण यानी मूल उसका फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है केमिस्ट्री में, एक फंडामेंटल पार्टिकल जिसको बोलते हैं हम लोग मूलभूत कण, एटम के बारे में जानेंगे कि एटम क्या है, किसने इसको खोजा, कब खोजा, या कैसी अवस्था में पाई जाती है, इसकी आकार क्या होती है, इसकी चार्जेस क्या होती हैं। समझते हैं आज हम लोग एटम के बारे में। एटम जिसको हम लोग हिंदी में परमाणु बोलते हैं, एटम जिसको हम लोग हिंदी में परमाणु बोलते हैं, एटम। तो बात आती है सबसे पहले इसका नामकरण किसने किया, एटम। बात आती है कि सबसे पहले इसका नामकरण एटम किसने किया, किसने इसका सबसे पहले नाम एटम रखा। समझते हैं। तो एटम एक ब्रिटिश अध्यापक थे, एक ब्रिटिश अध्यापक थे, ब्रिटिश अध्यापक एक ब्रिटिश अध्यापक थे जी। उन्होंने सन 1808 ईस्वी में एक जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी हम लोग अपने अगल बगल देखते हैं निर्जीव वस्तु, जैसे सजीव वस्तु होती है, यानी बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि शरीर की रचनात्मक इकाई सेल होती है, उसी प्रकार जितनी भी वस्तु, कलम, पेन, कुर्सी, रबड़, जितनी भी चीजें होती है, मार्कर भी है, या किसी इसकी मूलभूत कण का क्या है, एटम है। इसके मूलभूत कण क्या है, एटम है। यानी हम कह सकते हैं कि तो जॉन डाल्टन साहब, इनका नाम था जॉन डाल्टन, या ब्रिटिश अध्यापक थे, इनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब ने बताया इस सबसे पहले इसका नाम परमाणु रखा। सबसे पहले इसका नाम क्या रखा, परमाणु रखा। कब रखा, 1808 ईस्वी में रखा। ये कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश अध्यापक थे, ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाते थे, वहां के अध्यापक थे। तो इन्होंने बताया कि परमाणु जो है यह क्या है, सबसे छोटी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। इन्होंने बताया, डाल्टन साहब का सिद्धांत, इन्होंने सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन साहब ने। इनका सिद्धांत क्या था, इनका सिद्धांत क्या था, इन्होंने सिद्धांत दिया, किसने, जॉन डाल्टन साहब ने सिद्धांत दिया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। पर परमाणु एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है। परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है। अविभाज्य मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, इसका नाम ही परमाणु यानी परम धन अणु। जो सबसे छोटा हो ना, दुनिया में सबसे छोटा कण हो ना, उसी को परमाणु बोलते हैं। डाल्टन साहब के अनुसार परमाणु वह है जो दुनिया में सबसे छोटा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। दुनिया में सबसे छोटा हो उसे परमाणु बोलते हैं। परम प्लस अणु यानी सबसे छोटा, दुनिया में सबसे छोटा पदार्थ। हम लोग जितने भी चीजें वस्तुएं देखते हैं अपने अगल बगल नॉन लिविंग थिंग्स में, निर्जीव वस्तुओं में, वह कहीं ना कहीं परमाणु से बनी हुई होती है। तो उन्होंने पहला सिद्धांत ये बताया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। यानी दूसरा उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि यह क्या है, परमाणु जो है क्या है, अदृश्य कण। उन्होंने बताया कि यह क्या है, अदृश्य कण है, जिसको देखा नग्न आंखों से, नेक्ड आई से देखा नहीं जा सकता, जिसको खुली हुई आंखों से हम लोग देख नहीं सकते, या इतनी छोटी होती है कि इसको हम अपने खुली हुई आंख से देख नहीं सकते हैं परमाणु को। तीसरा, उसके बाद से इन्होंने बताया कि यह एक क्या है, अलौकिक। तो डाल्टन साहब के अनुसार, डाल्टन साहब सबसे पहले परमाणु का नाम परमाणु किसने रखा, जॉन डाल्टन। कब, 1808 ईस्वी में। वे कहाँ के, ब्रिटिश अध्यापक थे। उन्होंने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। बाद में इसको चल के इस जो अविभाज्य है इसको चल के लॉस कर दिया गया, क्योंकि अब थ्योरी बहुत सही तक नहीं चली आगे तक, इस परमाणु को भी तोड़ दिया गया। लेकिन उन्होंने नाम दिया परमाणु, परम धन अणु। जो सबसे दुनिया में छोटा हो ना, उस परमाणु। जितनी भी चीजें वस्तुएं हमारी अगल बगल बनी हुई है, कहीं ना कहीं वह परमाणु से बनी हुई है। जिस प्रकार हम लोग बायो पढ़ते हैं कि शरीर की मूलभूत इकाई क्या होती है, सेल होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। उसी प्रकार किसी भी पदार्थ का सबसे मूलभूत इकाई या कण कौन से होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कौन होते हैं, ये क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। यानी एटम जो होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। कोई भी पूछता है तो हम सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि कब खोजा गया, 1860 में। किसने बताया, जॉन डाल्टन साहब ने बताया।
क्या बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसको बांटा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने बताया कि अदृश्य कण, इसको खुली हुई आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, यह इतनी छोटी होती है या इतनी छोटी आकार में इसको हम लोग खुली हुई आंखों से देख नहीं सकते हैं। इन्होंने बताया कि यह क्या है, अलौकिक है। किसी भी अब जानते हैं तत्वों के बारे में, एक तत्व लेते हैं, जैसे समझते हैं जरा। सबसे पहले क्या हो गया, एटम से मिलके क्या बनता है, एटम। बहुत सारे जब एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। और बहुत सारे जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ये बनाते हैं कंपाउंड। क्या बनाते हैं, कंपाउंड। ये बनाते हैं कंपाउंड। बहुत सारे जब एटम यानी परमाणु, मॉलिक्यूल्स, अणु, कंपाउंड यानी यौगिक। जिस प्रकार शरीर में सेल्स, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाती है, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाती है, और बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम मिलके, यानी जितनी भी ऑर्गन सिस्टम 5 होती है वो मिलके क्या बनाती है, शरीर बनाती है। उसी प्रकार किसी भी पदार्थ को बनाने में, किसी भी वस्तु को बनाने में सबसे रोल किसका होता है, परमाणु। सबसे छोटा परमाणु। बहुत सारे परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड, यानी परमाणु से अणु और अणु से यौगिक बनाने की प्रक्रिया होती है। अब समझते हैं। तो जितने भी हमारे अगल बगल वस्तुएं हैं वह कुल मिलाकर 118 तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। समझते हैं जरा। तो अगर कोई भी तत्व लेते हैं, एक मान लीजिए हम लेते हैं एक एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम है Na का क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम। Na यानी सोडियम लेते हैं। जब सोडियम लेते हैं तो जितने भी तत्व होते हैं ना, जितने भी वस्तुएं होती हैं वो लगभग 1 से 14 तत्वों से ही मिलकर बनी होती है। 1 से 14 तत्वों से ही क्या होती है, मिलकर बनी होती है। समझते हैं। जब आप देखते हैं किसी भी एलिमेंट को, उसके एलिमेंट को, जैसे हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम है Na, जिसको सोडियम बोलते हैं, सोडियम लेते हैं, सोडियम। इसके ऊपर एक लिखा होता है 23 और इसके नीचे लिखा होता 11। अब समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है, इसके सिर पे क्या लिखा है और इसके पांव पे क्या लिखा है, यानी इसके नीचे क्या लिखा है और इसके ऊपर क्या लिखा है। ये क्या लिखा है समझ में नहीं आता, बच्चे सब कंफ्यूज रहते हैं क्या लिखा है। समझते हैं जरा इसको। 23 ये क्या है, एटॉमिक मास, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास। ये है एटॉमिक मास और ये है एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, जिसे हम लोग बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। इसको याद रखने का अच्छा तरीका है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी सामान को कहीं ले जा रहे हैं तो उसे अपने सिर पे ही रख के ले जाइएगा, यानी कहीं भी कोई सामान लेके जा रहे हैं तो उसे अपने सिर पे ही रख के लेके जाइएगा। इसीलिए जब भी ऊपर वाला देखिएगा तो समझिएगा यह क्या है, इसका द्रव्यमान है। क्या है इसका द्रव्यमान, यानी एटॉमिक मास है। यह क्या है, एटॉमिक मास है। और जब भी नीचे आप कितना चलते हैं, जो कदम पैर से चलते हैं, उसी प्रकार कहीं कोई सामान लेके जा रहे हैं तो सिर पे कोई सामान रखा हुआ है तो समझिएगा वह क्या है, एटॉमिक मास है। और जितना कदम चल रहे हैं वह क्या है, परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक क्या है, नंबर है। इसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे परमाणु क्रमांक में परमाणु क्रमांक इसका 11 है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 है। हम लोग इसे जेड से डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। इसे कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। और इसे किसे, ए से। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एलिमेंट को दर्शाने में कैपिटल ए का कहाँ उपयोग किया जाता है, कैपिटल ए को किस चीज को दर्शाने में उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर है उसमें एटॉमिक मास को दर्शाने के लिए हम लोग कैपिटल ए का, अल्फाबेट कैपिटल ए का उपयोग करते हैं। जबकि क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को दर्शाने के लिए हम लोग कैपिटल जेड का उपयोग करते हैं। अब समझते हैं हम लोग तो
बताए थे डाल्टन साहब कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन आगे चल के कई वैज्ञानिकों ने इसे तोड़ दिया। वो समझेंगे बाद में कि कैसे किसने तोड़ा। थोड़ा समझते हैं, जरा गौर करते हैं कि किस किस पार्टिकल को तोड़ गया। या डाल्टन साहब की जो थ्योरी थी कि परमाणु एक अविभाज्य है, उसमें तोड़ दिया गया, उसको भी तोड़ा गया, जिसको 3 भागों में तोड़ा गया, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो डाल्टन साहब के बाद परमाणु को तोड़ा गया तो किसमें तोड़ा गया? इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को किसने ढूंढा? जे थॉमसन। किसने जो ढूंढा? जे थॉमसन। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन। प्रोटॉन को किसने फाइंड किया? गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन को किसने ढूंढा? चैडविक ने। किसने? चैडविक। तो डाल्टन साहब ने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन आगे चल के आधुनिक मॉडर्न साइंटिस्टों द्वारा इसको तोड़ा गया तो 3 उससे निकले। एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको जे थॉमसन ने तोड़ा, और प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को चैडविक। इसको याद करने का सबसे सुपर तरीका होता है ईटा पग नाच। यानी ईटा से, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ईटा पग नाच। यानी इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? थॉमसन ने। प्रोटॉन को किसने खोजा? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन को किसने खोजा? चैडविक ने। तो देखते हैं हम लोग, अगर परमाणु, उन्होंने बताया था परमाणु में क्या होता है? गोलाकार होता है, यानी स्फीयर पार्टिकल। या क्या होता है? परमाणु एक स्फीयर पार्टिकल्स होते हैं, स्फीयर पार्टिकल्स। समझते हैं पार्टिकल? तो ए लेते हैं, समझते हैं इसको। तो परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाने लगे, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिक। और परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या स्थित होते हैं? प्रोटॉन। इसमें नाभिक में क्या स्थित होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कह रहा है ना कि अगर इसमें 5 प्रोटॉन है ना, तो इसके बाहर जितने इसमें प्रोटॉन होंगे ना, उतने इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गमन करेंगे। इलेक्ट्रॉन जितनी इसमें प्रोटॉन की संख्या, अगर मानिए इसमें प्रोटॉन की संख्या 5 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 5 है। इसमें 5 ही क्या करेंगे? 5 ही इसमें गमन करेंगे। बाहरी पथ में क्या करते हैं? 5 ही इलेक्ट्रॉन। यानी जितना इसमें परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होते हैं, उसकी बाहरी कक्षा में उतना ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में जितना क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के कक्षा में क्या होते हैं? उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझते हैं जरा हम लोग। देखते हैं, जैसे कि देखते हैं, अगर हमने देखा था कि सोडियम का, सोडियम का कितना था परमाणु द्रव्यमान? 11। कितना था? 11। और परमाणु द्रव्यमान कितना था? 23। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसको बोलते हैं प्रोटॉन। और प्रोटॉन एक परमाणु में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर किसी परमाणु में 10 प्रोटॉन है, 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यह क्या है? लिमिट है। इसका क्या सिद्धांत है? अगर देता, इसको बोलते हैं P+N।
P+N, P से प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन, और नीचे वाले को बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रोटॉन। आपसे पूछे कि दे दिया है, अब आपसे क्वेश्चन कोई करे कि इसमें बताइए न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसमें पूछे कि न्यूट्रॉन कितने, प्रोटॉन तो दे दिया है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी दे दिया है। आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये समझते हैं इसको। तो अगर न्यूट्रॉन पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, P+N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना दिया है 23, कितना दिया है 23, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 11, यानी हमारा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 22 हो जाएगी। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमने बताया कि एक परमाणु के अंदर, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी बारीक कक्षा वृत्तीय कक्षाएं में उतना ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी 11। अब चलते हैं देखते हैं हम लोग, सॉरी 12 होगा। और हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। के से हमको बोलते हैं पोटेशियम, के से क्या होता है पोटेशियम, पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है 39, कितना होता है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 39, और परमाणु संख्या कितना, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 19। समझते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करे, अगर आपसे क्वेश्चन करे कि क्या है परमाणु में, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। अभी हमने बताया ये जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं का योग होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपस में जुटेंगे तो परमाणु द्रव्यमान बनेगा, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रोटॉन, क्या बोलते हैं प्रोटॉन, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, क्या बोलते हैं इसको प्रोटॉन। जब इसको प्रोटॉन बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटॉन। और हमने जाना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यह क्या है सिद्धांत है प्रोटॉन की। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के अंदर समान संख्या में पाई जाती है। तो अब हमको निकालना प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो हमारा कितना हो गया 19 हो गया, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितना योग दिया है 39 माइनस 19 यानी कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 हो गया। अब कर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉन कितना है 19, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 19। अब कह रहा है कि आपसे वनडे एग्जाम एक क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे वनडे एग्जाम क्या पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता कौन पूरे आवर्त सारणी का, पूरे पीरियोडिक टेबल का, पूरे एलिमेंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो क्या है या तो न्यूट्रॉन विहीन है, कौन ऐसा। आपसे वनडे एग्जाम में लगभग 90% वनडे एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा क्या है कि एलिमेंट है जिसमें क्या है न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन लेस है। जैसे कि हम एक लेते हैं एलिमेंट, सबसे आवर्त सारणी का सबसे पहला सदस्य है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। यह अक्सर सवाल पूछ जाते हैं और बच्चे इसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं इसमें बार बार गलतियां कर जाते हैं। तो इसको हमने बोला था यह क्या होता है P+N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होते हैं और ये होते हैं P, समझते हैं। अगर आपसे पूछे चलो हमको P निकालना है तो P तो 1 दे दिया यानी प्रोटॉन दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या न्यूट्रॉन, हमको न्यूट्रॉन निकालते, न्यूट्रॉन के लिए P+N कितना दिया हुआ है P+N = 1 और P को उसमें माइनस कीजिए तो P कितना है -1 यानी कितना है 0, न्यूट्रॉन क्या होगा 0। पूरे आवर्त सारणी के यही एक ऐसा तत्व है जिसमें क्या होते हैं न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, जिसमें क्या होते हैं न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन तो हमने बताया था जितने किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या होती है, उसके वृत्तीय कक्ष में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगर किसी परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या 10 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी 10 होगी, यानी इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 1। तो आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु तत्व है, क्या है तो एलिमेंट है जिसमें क्या होता है न्यूट्रॉन पाए नहीं जाते। और हम लोग समझते हैं तो
हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होते हैं? माइनस चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं? माइनस चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होते हैं? तो माइनस चार्ज होते हैं। माइनस चार्ज, इसका कितना चार्ज होता है? इस पे कितने आवेश होते हैं? तो माइनस कितना होता है? माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कितने होते हैं? माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, माइनस क्यों लगा दिया? माइनस हमने तो बोला ना, अभी तो बताया कि क्या है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? हमेशा माइनस चार्ज होते हैं। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज? प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होते हैं? प्लस चार्ज होते हैं। प्लस चार्ज यानी 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब बच्चा यहाँ पे प्लस है, प्लस चार्ज प्लस हो गया। अब कहना है ना न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रलाइज होता है। इस पे किसी भी प्रकार का कोई क्या होता है? चार्ज होता ही नहीं है। इस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज, नो चार्ज है। इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। समझेंगे पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, और फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बारे में समझेंगे अगले वीडियो में।